नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। घर खरीदना हर एक का सपना होता है, लेकिन इस सपने के पूरे होने का सफर बेहद मुश्किल है। आप फ्लैट बुक कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं होगा या नहीं होगा। प्रोजेक्ट पूरा हो पाया तो पोजेशन कब तक आपको मिल पाएगी? इसके अलावा कहीं बिल्डर फ्रॉड तो नहीं कर रहे? आजकल इसी तरह की नई नई दिक्कतें सामने आ रही हैं। बिल्डर आपको घर का पोजेशन देने की बात करते हैं, आपसे पूरा पैसा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ओसी यानी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट के बिना अब एनसीडीआरसी ने ऐसे ही एक मामले में बिल्डर्स को चेतावनी जारी कर दी है। अब ये चेतावनी क्या है? होम बायर्स को इससे किस तरह से फायदा होगा? क्या नुकसान है उनके? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर्स पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर शिकंजा कसा है। आयोग ने घर खरीदारों को राहत देते हुए बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के घरों में रहने के लिए मजबूर किए जाने वाले घर खरीदारों पर किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज लगाने से मना कर दिया है। आयोग का कहना है कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के खरीदारों को घर पर पूरा कब्जा मिला ये नहीं माना जा सकता है, और ऐसे हालात में घर में रहने के बावजूद ये मानना कि उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है सरासर गलत होगा। इसलिए घर खरीदारों को मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी अगर बिल्डर्स को मेंटेनेंस चार्ज चाहिए तो उन्हें घर खरीदारों को अथॉरिटी से जरूरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लाकर देना होगा, नहीं तो इसे पूरा कब्जा न मानकर सिर्फ कागजी कब्जा माना जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनसीडीआरसी ने बेंगलुरु के 15 होम बायर्स के एक बैच की याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल इन 15 घर खरीदारों के वकील का कहना था कि बिल्डर्स जबरदस्ती उनके क्लाइंट से 2 साल का मेंटेनेंस चार्ज एडवांस में देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि घर का पोजेशन 6 साल देरी से मिला और अभी तक बिल्डर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। वही बिल्डर का कहना था कि घर में रहने वालों को सभी सुविधाएं दी जा रही है और पोजेशन में देरी कोविड महामारी के कारण हुई है, लेकिन आयोग ने बिल्डर की दलील को खारिज करते हुए घर खरीदारों के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही खरीदार अपने घरों में रहने लगे हो, लेकिन जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता प्रोजेक्ट को पूरा नहीं माना जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि जरूरी और पहले से प्रॉमिस सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसके चलते किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज लगाना गलत होगा। यानी अब अगर बिल्डर्स को मेंटेनेंस चार्ज चाहिए तो उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, और ऐसा न होने पर खुद ही मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो साफ तौर से मुद्दा आपने समझ लिया। मतलब साफ है कि ओसी नहीं तो मेंटेनेंस चार्ज नहीं। साफ तौर पर कंज्यूमर यानी होम बायर के फेवर में है ये बात, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मेंटेनेंस चार्ज ना देने से क्या समस्या का समाधान है? ओसी ना होने का मतलब क्या है? अगर बिल्डर ओसी नहीं देता है तो होम बायर के सामने क्या विकल्प मौजूद हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के सामने हम रखेंगे, हमारे पैनलिस्ट के सामने हम रखेंगे, और आपको मिलवाते हैं आज हमारे साथ कौन कौन शामिल है। हमारे साथ शामिल है RWA मेंबर GK1 राजीव काकरिया, सीनियर लॉयर स्वप्निल कोठारी, और साथ ही भारतीय अर्बन रेजिडेंशियल CEO अश्विंदर R सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। स्वप्निल जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ऊंट के मुंह में जीरा, ये किस तरह की खाना पूर्ति है? ओसी नहीं तो मेंटेनेंस चार्ज नहीं, क्या समस्या का समाधान हो गया? कविता, आपने बहुत सवाल बढ़िया उठाया है। मेरे हिसाब से ये कुछ हद तक समस्या का समाधान है इसमें, कि भाई आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, तो हम आपको कैसे मेंटेनेंस चार्ज आप हमको चार्ज कर रहे हो? आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना है, उस बिना पे हम आपके रह सकते हैं। जब आके रहेंगे, जब ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लीगली यही प्रोसीजर होता है। लेकिन कई बार 90% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को हमेशा कोई ना कोई वजह से डिले हो जाता है, तो
तो बिल्डर बोलता है ठीक है आप आके रहो, और ही स्टार्ट्स चार्जिंग द मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे तो काफी कुछ लंबा डिले हो गया था, इसलिए मधुसूदन रेड्डी और दूसरे उनके साथ जो 10-11 लोग थे, उन्होंने एक कलेक्टिव सूट फाइल किया, और एनसीईआरटी नेशनल कमीशन का ये बहुत बढ़िया जजमेंट है, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट्स पे रिलाई किया है। एक पहला जजमेंट कि अगर आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट समय पे नहीं देते हो, तो उसका मतलब है आप अपना कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है, जो आपको करना था आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो। एक यानी वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का मतलब ये है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है, इन द सेंस कि अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हो और वो रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं करता है आपकी कोई चीजों को, तो उसका मतलब है कि सर्विस में डेफिशिएंसी है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर खराब है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपने समय पे नहीं दिया, इसलिए आपको तुरंत बोलना पड़ा कि हम एटलीस्ट हम रहने तो जाए, क्योंकि लोगों के मन में ये डर होता है कि भाई हमने पैसा दे दिया है तो हमको पोजेशन तो मिल जाए एटलीस्ट। फिर पोजेशन मिल जाए, फिर आपने तुरंत हमको मेंटेनेंस चार्जेस और लोग देना चालू कर देते, क्योंकि वो सोचते थोड़ा ना कौन मगजमारी करेगा बिल्डर के साथ। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी हुई है कि उनको बोला गया है कि आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने रिप्लाई दे रिफर्ड टू दैट, और उसके अंदर भी वहां पे उन्होंने बोला है कि नहीं 9% पेनल्टी बहुत अच्छा है, और दूसरा मेंटेनेंस चार्जेस को एडजस्ट कर लीजिए, और 3 महीने के अंदर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है, जो लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है। अगर आप पूरा वो ऑर्डर पढ़े, आपका जजमेंट पढ़े तो। लेकिन जो अगर अभी आप ये बैकग्राउंड देने के बाद आपका ये सवाल कि ये इज इट इनफ लीगली, आपके पास अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये पूरी तरह से आपका फ्लैट नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि मैं रह रहा हूं ये वो, लेकिन लीगली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर मानो 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, ये जजमेंट के बावजूद, तो ये सारे जो पिटिशनर्स है या सारे जो कंप्लेनेंट्स है, ये कंप्लेनेंट्स कोर्ट में जा सकते हैं, नॉट इन द कंज्यूमर कोर्ट, बट दे कैन गो टू द हाई कोर्ट सेइंग कि ये हमारा अग्रीमेंट था, इन्होंने हमारे पास ये एनसीईआरटी का जजमेंट आया, उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, तो एक हाई कोर्ट में जाना बेटर रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलेगी कि आपको स्पेसिफिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी ये चीज जो आपको करनी थी वो आपने की नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि अरे और 2 साल दे दो हमको, और 1.5 साल दे दो हमको, वहाँ बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं बीएमसी में, वो लोग अपना बहुत अहम बात यहाँ पर उठाई है कि जब तक आपको ओसी नहीं मिलता है तब तक आपका प्रोजेक्ट ही मान्य नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग गिराई जा सकती है, प्रशासन उसे गैर कानूनी मान सकता है। राजीव जी, यहाँ पर बिल्डरों के साथ तमाम माथापच्ची के बीच में अब यहाँ पर अगर आपके पास ओसी नहीं है तो आपको मेंटेनेंस चार्ज ही देना पड़ेगा। आप इसको कितनी बड़ी राहत देखते हैं? मेरे हिसाब से तो ये काफी नहीं है, आप बताएं। काफी नहीं है, बट फिर भी एक वेलकम जजमेंट है मेरे हिसाब से। बिकॉज वेलकम जजमेंट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्रैंकली ऐसी सिचुएशन जो सिचुएशन अभी है कि ओसी ना दो और ऑक्यूपेंसी लोग ऑक्यूपाई कर ले और मेंटेनेंस चार्ज करते रहना, ये बिल्डर को और अथॉरिटीज को दोनों को बहुत सूट करता है। कारण बिल्डर्स हमेशा कुछ एक्स्ट्रा एफएआर ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्लोज कर लेते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं जो उनका सैंक्शन प्लान होता है उसके हिसाब से नहीं, उसके ज्यादा से करते हैं। उस स्थिति में एंड वो सब ये इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, और उधर रिश्वतें जो देनी होती हैं, जो ब्राइब देनी होती हैं, जो ऑफिशियल गम को खुश करके रखना होता है, उसमें बहुत काम आता है इस तरह का सिस्टम। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर नहीं मिलेगा तो खैर हमारे तो राइट्स वैसे ही खत्म हो गए। बट इसकी जैसे आपने बोला काफी नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब मेंटेनेंस नहीं देंगे तब भी रिसीविंग एंड पे कंज्यूमर ही है, होम बायर है, जो ड्वेलर है। क्यों? क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो बिल्डर जो बोलेगा वो आपको सर्विसेज देना बंद कर देगा, और सर्विसेज के बगैर इन फ्लैट्स में रहना बहुत मुश्किल होता है। लिफ्ट से लेके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, लिफ्ट से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, हर चीज जो है वो मेंटेनेंस उसमें आती है, सिक्योरिटी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो हम ये मानते हैं कि जजमेंट इट्स अ गुड बिगिनिंग, बट मेरे हिसाब से देयर शुड ऑल्सो बी अ टाइम लिमिट जिसके बीच में अथॉरिटीज को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। करंटली सिचुएशन ये है कि वो लोग लटका सकते हैं और बिल्डर भी इसमें आ जाता है। हालांकि
रेरा ने बिल्डर को तो रेन इन कर दिया, क्योंकि जैसे अभी मेरे प्रीवियस वक्ता ने भी बोला उन्होंने कि रेरा के करके अब पेनल्टीज आने लगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि अगर आप डिलेड ऑक्यूपेंसी होगा तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो वो बहुत जल्दी देना पड़ेगा। बट अब क्या है कि बिल्डर कभी कभी ऑनेस्ट भी होगा, तो ऑफिशियल टर्म है उनके ऊपर किसी किस्म का लगाम अभी तक नहीं लगा के दिया है उन्होंने। किसी ने ऐसा नहीं किया है कि आपको स्पेसिफिक टाइम में, नहीं तो रीजन दीजिए एंड स्पेसिफिक ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई एक्शन होना चाहिए। जड़ तो यहाँ पर यही है। और अश्विंदर जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को आगे ले जाएं। देखिए, राजीव जी ने बहुत अहम बात यहाँ पर उठाई है कि ओसी मिलने की भी समय सीमा होनी चाहिए। ओसी जो है एक सीमित अवधि के अंदर दिखाना पड़ेगा बिल्डर को, क्योंकि केवल ओसी नहीं मिला और आप मेंटेनेंस चार्ज ना दे, यहाँ पर तो मामला सुलझता नहीं है ना। बाकी सुख सुविधाएं भी तो होती है। अगर किसी घर बायर को, होम बायर को निकलना हो तो बाद में वो फ्लैट को बेच भी तो नहीं सकते हैं। तो दिक्कतें तो यहाँ पर बहुत सारी हैं। ओसी मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं है और अगर होम बायर उस बिल्डिंग में फिर भी आकर रह रहा है, भले ही मेंटेनेंस चार्ज ना दे, लेकिन बिल्डर ऐसा नहीं है ना कि सदैव लगा दे ओसी लाने में। देखिए, ओसी बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे को तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और कोई भी अच्छा बिल्डर बिना ओसी के, जस्ट बिकॉज वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहता है, नहीं बोलेगा कि ओसी नहीं आया और आप आके रहना शुरू कर दीजिए, अनलेस एंड अनटिल उस डेवलपर में कोई प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी इश्यू है। देखिए क्या हुआ है, पिछले 2 साल में कोविड के कारण भी बहुत चीजें बदली हैं। कई डेवलपर्स, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम फेवरिंग अ डेवलपर होम बायर, बट मैं जो बताना चाह रहा हूं कि कई जगह पर फंडामेंटल इश्यूज आए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, जिसके अंदर होम बायर का भी नुकसान हुआ है, डेवलपर का भी नुकसान हुआ है। बट कोई भी अच्छा डेवलपर, कोई भी स्टैंडर्ड डेवलपर जो एक ब्रांडेड डेवलपर है, वो कभी भी बिना ओसी के हैंडओवर नहीं देगा और ना ही देना चाहिए। मैं इस वर्डिक्ट को काफी पॉजिटिव मानता हूं और मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के साथ कुछ हद तक अग्री भी करता हूं, बिकॉज होम बायर राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हर डेवलपर एक तरह से है। द डेवलपर कम्युनिटी इन द लास्ट 3 years हैज रियली चेंज्ड। डेवलपर्स बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। आपको होम बायर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेवलपर को ध्यान से चुने। अगर आप डेवलपर को ही ध्यान से नहीं चुनेंगे, अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं करेंगे, आप एक ऐसे चैनल पार्टनर के पास जाएंगे जिसका एक डेवलपर के साथ टाई अप है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, फिर उसके अंदर डेवलपर को ब्लेम करना अकेला गलत नहीं होगा। ओसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गिविंग एनी हैंडओवर और टेकिंग एनी हैंडओवर। तो मेरा इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं बिल्कुल भी डिफर नहीं करता हूं आइदर विद यू और विद माय अदर पैनलिस्ट फ्रेंड्स। जी, अब थोड़ा सा यहाँ पर होम बायर के हक की बात करते हैं। मान लीजिए अगर ओसी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स यहाँ पर कोविड का बहाना दे रहे हैं। जिस मामले को हमने रेफरेंस भी ली है, वहाँ पे तो मामला 6 साल तक लटका है ना। अब मुझे बताएं कि अगर नहीं मिलता है तो होम बायर के हक में क्या क्या कदम है जो वो उठा सकते हैं? के एग्रीमेंट के हिसाब से देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस जिसके अंदर बताया गया है कि किस बेसिस पर कॉम्पनसेशन मिलेगी। जो डिले हुआ है उस डिले के बेसिस पर एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है जो पहले से पता होता है होम बायर को, और पता होना चाहिए थ्रू द एग्रीमेंट। देखिए, पूरा एग्रीमेंट आप मत पढ़िए, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं जो हमेशा एक होम बायर को पढ़ने चाहिए, और वो डेवलपर देता है। और अच्छा डेवलपर बहुत क्लियरली बताता है। हमारे पास जब कोई होम बायर घर लेने आता है तो हम बताते हैं कि ये 4-5 क्लॉज आप ध्यान से देखिए, और अगर हमारी तरफ से डिले होता है, अगर हमने बोला है कि हमें आपको 4 साल के अंदर घर देना है, और अगर आपको उसी नहीं मिलता और आपको हैंडओवर नहीं मिलता टाइम पर, तो इस बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जनरली इन अ गुड डेवलपर, जो मैं कहने की बात कर रहा हूं, ज्यादा डिलेज नहीं होते हैं। अगर डिले हो भी जाते हैं तो 5-6 महीने से ज्यादा का डिले नहीं होना चाहिए, और अगर वो डिले ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, और उस डिले के बेसिस पे अच्छे डेवलपर होम बायर्स को कॉम्पनसेशन देते हैं। चलिए स्वप्निल जी, आपसे भी ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फिलहाल जो होम बायर जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको किस तरह के कदम रेकमेंड करेंगे? वही सवाल आपसे। कविता जी, मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर मेरा ये रेकमेंडेशन रहेगा हर एक होम बायर को कि अगर वो नहीं कर रहा है तो आप एक लॉ सूट फाइल कर सकते हैं
बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके या किसी भी हाई कोर्ट में जाके जहाँ पे आपको अगर इश्यू हो रहा है, कोई भी स्टेट के हाई कोर्ट में जहाँ पे ये बिल्डर आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ये होम बायर की एक बेसिक राइट है। और मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। नॉट दैट कोई आपका आके बिल्डिंग तोड़ देगा या कुछ करेगा, ऐसे तो नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई ये एक टेक्निकल पॉइंट है। जैसे मानो सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बाकी सब लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दिया गया। तो बेसिकली अगर कोई आपको कहीं बेचना है तो कोई जो परचेजर होगा आपका, तो वो पूछेगा भाई आपके शेयर सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है, फॉर्मेलिटी आ जाती है जो होनी जरूरी है। तो ये फॉर्मेलिटी तो है नहीं, है तो बहुत लीगल रिक्वायरमेंट है बेसिकली, क्योंकि बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के आप रह कैसे रहे हैं। तो भाई आप बोलोगे भाई 10,000 बिल्डिंग होती है, 20,000 में से जहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं, और कई बार कई सालों लग जाते हैं इसमें। और इसके अंदर क्या है कि अगर जैसे मेरे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया कि अगर बिल्डर डेवलपर बहुत अच्छा आदमी होगा तो वो एक पूरा स्पेसिफिकेशन दे देगा, और ज्यादातर अगर उसकी जो सारी जो प्रोसीजर्स जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट है हर एक चीज में, अगर उसने फॉलो किए हैं रूल्स, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डीसीआर जिसको हम बोलते हैं, फिर अगर म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स फॉलो किए हुए हैं, तो ये बहुत आसान सी बात हो जाएगी। एज अ मैटर ऑफ कोर्स आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये जो जजमेंट आज एनसीआरडीसी ने दिया है, ये 3 महीने में आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दो, ये रेरा का भी एक जजमेंट था 2-3 साल पहले, और वो वहां पे भी वही हुआ था, बिल्डर को डायरेक्ट किया गया था। और अगर ये जो रेरा जो आया है वो काफी टफ एक्ट है उस हिसाब से, और ये एनसीआरडीसी का जजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये होम बायर को एक सहूलियत देता है, एक राहत देता है कि भाई देखिए ये प्रेशर फिर बिल्डर पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अरे यार, ये अगर मैं इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दूंगा तो ये तो मेंटेनेंस देंगे नहीं, क्योंकि अभी तो एनसीआरडीसी का जजमेंट है ये, तो मैं किस बेसिस पे ये कहूंगा कि मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। वो तो किसी हालत में आप पानी बंद नहीं कर सकते हो, इवन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। या इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला आके बिल काट दे, आप बिल नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, वो बात अलग है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है इसके अंदर कविता जी, और बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा जजमेंट पे पेनल्टी लगाई है, क्योंकि अगर पेनल्टी लगाते हो आप किसी भी बिल्डर के ऊपर या डेवलपर के ऊपर, तो ये एक मैसेज क्लियर कन्वे किया जाता है कि भाई देखिए, सिर्फ हक इसका ये नहीं बनता है कि आप मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देंगे, लेकिन आपको उसको कॉम्पेंसेशन प्लस पेनल्टी देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 9% यहाँ पे दिया गया है, जो पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे कमीशन के पास पावर रहते हैं। तो पूरा उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो भी उसके प्रोविजंस है। तो ये बहुत बढ़िया जजमेंट है इन एसेंस, क्योंकि 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया वो बहुत ही उम्दा एक्ट था। इट कंप्लीटली ओवरहॉल द 1986 एक्ट। तो इसके अंदर बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे हिसाब से ये जजमेंट एक वेलकम जजमेंट है, बट ये जजमेंट की तो स्वागत है ही। साथ ही राजीव जी, रेरा की मदद से भी हमने देखा है कि काफी हद तक घर खरीदार और बिल्डर्स के कामकाज करने के तरीके में पारदर्शिता आई है। घर खरीदारों के हकों और उनके हितों के लिए बहुत सारे प्रावधान रेरा कानून के तहत आते हुए भी हमने देखे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी बातें हैं जो परेशान करती हैं एक घर खरीदारों को। चलिए, उसी नहीं मिला तो आप मेंटेनेंस चार्ज ना दें, ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा राजीव जी और कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका निवारण होना बाकी है? सबसे पहले मेरा आंसर नहीं मिल पाया दोनों वक्ता से, बिकॉज मेरे हिसाब से ऑफिशियल्स के ऊपर क्या पेनल्टी है, जब तक वो नहीं होगा आप घूमते रहेंगे। बिकॉज वेरी फ्रैंकली बोलना बहुत आसान है, बट जो ट्रॉमा के थ्रू जितने चक्कर हिंदुस्तान में किसी को लगाने पड़े डिस्पाइट गुड जजमेंट्स, भाई वो तो सीधे आप बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ले लो। Do you think it is as simple for an ordinary consumer? Higher net worth societies वहां पे वैसे भी गड़बड़ नहीं करते। Usually the lower और middle income जो ग्रुप है, जो कि वैसे भी बहुत व्यस्त रहते हैं, इस सवाल का जवाब स्वप्निल जी देना चाहते हैं। स्वप्निल जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ राजीव जी को कि उन्होंने पूछा कि ऑफिशियल्स का क्या, जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जो ये सारी चीजें नहीं करते, बिल्डर ईमानदार भी है, और ये अगर ऑफिशियल ऐसा होता है कि जो बोलता है भाई तू कुछ रख यहाँ पे, तभी मैं जाके तुझे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दूंगा, ये जो चीजों का ये एक हमको नजरिया दे रहे थे, तो इसके अंदर आपके पास एक ही, मैं हर एक चैनल पे जब मुंबई में फ्लड्स होते हैं, मैं मुंबई का निवासी हूँ, तो जहाँ पे फ्लड्स होते हैं तो बीएमसी के हमेशा धजिया उड़ाई जाती है यहाँ पे कि भाई कुछ बीएमसी करती नहीं, ये नहीं वो। वेल, मुंबई का केस अलग भी है, इसके अंदर आइलैंड भी है, और काफी वो सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब भी चैनल पे गया हूँ मैंने बोला है कि एक बीएमसी लायबिलिटी एक्ट कर दो, यानी एक म्युनिसिपल लायबिलिटी एक्ट अगर आप नेशन वाइड कर दोगे, और इसके अंदर ये सारी चीजें नॉट गिविंग ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अगर आप करोगे,
तो उसके अंदर डायरेक्ट लायबिलिटी आ जाएगी उस ऑफिशियल की, और या उस कॉर्पोरेटर की, या उस बिल्डिंग डिपार्टमेंट, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट की, जो अभी नहीं है, जो आपको दूसरे एक्ट के नीचे ढूंढनी पड़ती है। लेकिन ये डायरेक्ट अगर एक्ट आ जाता है, बीएमसी लायबिलिटी एक्ट, तो आप डायरेक्ट उसी एक्ट के नीचे बीएमसी, मैं बम्बई बीएमसी की बात कर रहा हूँ, बट आप टॉक अबाउट इट नेशन वाइड फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, तो उसके अंदर ही आपके पास ऑप्शन है। अगर ये लेजिस्लेचर नहीं कर रहा है तब तक आप जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तमाम प्रावधान मौजूद है। कमी मेरे ख्याल से सिर्फ जागरूकता की है, जो मेरे ख्याल से आपके जरिए, शो के जरिए हम घर खरीदारों को देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो समअप करते हैं, पूरा कुल मिलाकर बात यही है कि अगर ओसी मिल जाए तो कम से कम एक घर खरीदार को ये गारंटी तो होती है कि बिल्डर ने सभी जरूरी अप्रूवल लिए हैं और वो इस घर में रह सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर उनके हितों का ख्याल रखते हुए बड़ा फैसला, अगर ओसी नहीं है तो आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा बिल्डर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।